नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन के साथ। मंदसौर में मेले को लेकर तैयारियां हुई शुरू, पूरी पारदर्शिता के साथ होगा कार्य। मंदसौर में 3 दिन के अवकाश के बाद खुली मंडी, दिखी बड़ी लापरवाही। मंदसौर के नाहरगढ़ नगर में धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व। यूं तो देश भर में दशहरा उत्सव 1 दिवसीय होकर रावण वध के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक नगर ऐसा भी है जहां दशहरे के दूसरे दिन श्री राम के लंका विजय और वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में जश्न मनाया जाता है। दरअसल मंदसौर के नाहरगढ़ नगर में विगत कई वर्षों से विजयादशमी के दूसरे दिन विजय एकादशी का पर्व मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गोस्वामी परिवार के सहयोग से नगर में देर रात तक नयनाभिराम झांकियां निकाली गई। नगर के नानकिया बाग हनुमान मंदिर से शुरू होने वाला यह चल समारोह देर रात तक नगर में भ्रमण करता है। झांकियों के चल समारोह में अखाड़ा कलाकारों ने भी करतब दिखाए। विभिन्न प्रकार की झिलमिलाती झांकियों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गोस्वामी परिवार के समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा झांकी बनाने वाली प्रत्येक समिति को प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि आर्थिक समस्या के चलते सालों से चली आ रही यह परंपरा रुके नहीं। नगर में इस साल भी विजय एकादशी का यह पर्व धूमधाम से मनाया गया। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। दशहरे के दूसरे दिन नाहरगढ़ नगर है, मंदसौर जिले में आता है, जहाँ पर झांकियाँ निकलती थी। ये झांकियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। शुरुआत में हम नाहरगढ़ के कुछ युवा साथियों ने एक जिम्मा उठाया कि इस परंपरा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें नाहरगढ़ नगर के वरिष्ठ लोग जो थे, उसमें विशेषकर बाबूलाल जी सुराना जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका विशेष सहयोग रहा। उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग ये झांकियाँ निकालते थे। इसके बाद हनुमान समिति और गांव के सभी वरिष्ठ जन इसमें सहयोग करते थे। अब ये जिम्मेदारी उठाते उठाते हम लोगों को 14 साल हो गए। 14 साल अभी चल रहा है हम लोगों का, और सुचारू रूप से ये हो रही है, संचालित हो रही है। यह परंपरा सिर्फ नाहरगढ़ नगर में मनाई जाती है और कई सालों से चली आ रही थी। जब दशहरे के दिन रावण को जलाने के बाद 11 के दिन यहाँ पे परंपरा अनुसार झांकियाँ निकालते, राम के घर लौटने की खुशी में ये झांकियाँ निकाली जाती है और काफी अच्छे से निकालते हैं। ओम गोस्वामी, नाहरगढ़। ये विजय एकादशी का जो पर्व मनाया जाता है सदियों से, और परंपरा केवल पूरे मध्य प्रदेश में नाहरगढ़ ही ऐसा गांव है जहां दशहरे के दूसरे दिन विजय एकादशी के रूप में मनाया जाता है और यहाँ भव्य झांकियाँ निकलती हैं। और इसको बड़े राम जी के अभिषेक के बाद जो पर्व मनाया जाता है उसके लिए ये इस दिन को चुना गया है कि विजय एकादशी है। और विजय एकादशी पे झांकियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, अखाड़ा निकलता है और पूरे गांव में जश्न का माहौल रहता है और श्री राम जी के अभिषेक, राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कितने सालों से? ये कम से कम जब से हमने होश संभाली है, हमारी अभी 55 साल की उम्र है, तब से हम देखते आ रहे हैं, उससे पहले से भी चला आ रहा है। और ये एकादशी केवल इस मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में नाहरगढ़ में ही मनाया जाता है ये पर्व, और कहीं ये पर्व और इस दिन झांकियाँ नहीं निकलती। कितना उत्साह रहता है? पूरे गांव में उत्साह और जश्न का माहौल रहता है और पूरा नाहरगढ़ एक दुल्हन की तरह सजाकर बिल्कुल लाइटिंग करके और 10-11 झांकियाँ निकलती हैं और सभी भगवान पर और धार्मिक आधार पर ही बनी हुई रहती है। समय के साथ आयोजन में बदलाव नहीं था, बस आयोजन तो उसी समय से चलता। अखाड़े में जब 2-2:30 बजे उसका समापन होता है और अखाड़े के जितने भी उस्ताद रहते हैं उनका स्वागत सम्मान किया जाता है और ये परंपरा चली आ रही। हमारा सनातन धर्म हम सभी को ये शिक्षा देता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। उसी उत्साह को, इसी जश्न को मनाते हुए विजयदशमी के अगले दिन, विजय एकादशी के दिन यहाँ पे गांव में अनेक झांकियाँ निकलती हैं। लोगों में काफी उत्साह होता है। वासुदेव कुटुंबकम की हमारी जो परंपरा है कि समस्त गांव एक संस्कृति में एकजुट होकर एक परिवार की तरह ये संस्कृति बनाते हैं, वो परंपरा लगातार चली आ रही है। 15 वर्ष से अधिक झांकियां यहाँ हो गए हैं इस संस्कृति को आगे निकलते हुए। प्रत्येक वर्ष एकादशी के दिन, विजय एकादशी के दिन यहाँ पे झांकियां निकलती हैं। मेरे देवर ओमगिरी जी गोस्वामी इसको सपोर्ट करते हैं, लोगों में उत्साह लाते हैं कि वो झांकियां निकालें। बाबूलाल जी सुराना हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक थे, उनकी स्मृति में भी, क्योंकि वो काफी इन परंपराओं को आगे प्रोत्साहन करते थे। गांव के काफी वरिष्ठ लोग हैं,
काफी झांकियों की समिति वाले लोग हैं, जो समितियों की जो हमारी समितियां हैं वो सपोर्ट करते हैं कि हमारी जो परंपरा है इस गांव की वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले। निरंतर प्रत्येक वर्ष ये बहुत धूमधाम से विजयदशमी का हम ये पर्व बनाएं और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ इस उत्सव पर। पशुपतिनाथ में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला 11 नवंबर से शुरू होगा, जिसको लेकर मेला मैदान पर समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं इस बार पारदर्शिता के तहत ही बंद लिफाफे में टेंडर बुलाएंगे। मंदसौर पशुपतिनाथ मेले में प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया पिछले साल विवादों में आ गई थी। कर्मचारियों पर साठगांठ व जनप्रतिनिधियों पर कालाबाजारी के आरोप लगे थे। प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने व कालाबाजारी रोकने के लिए नगरपालिका ने इस बार विशेष प्लान तैयार किया है। इसके तहत बंद लिफाफे में दुकानों के टेंडर बुलाने के अलावा पहली बार उन दुकानों को भी नक्शे से जोड़ दिया है जो अब तक बिना ऑक्शन के लगती थी। ऐसे में इस बार 96 दुकानें अधिक रहेंगी। यहां तक गड़बड़ियां रोकने सरकारी उपक्रम जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली कंपनी, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के लिए भी जगह रिजर्व करते हुए कुल 24 प्लाटों को भी नक्शे से जोड़ा गया है। पशुपतिनाथ मेला 11 नवंबर से शुरू होगा। इसे लेकर नगर पालिका द्वारा इस बार महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। वर्तमान में साफ सफाई व समतलीकरण सहित अन्य कार्य जारी है। नगर पालिका के अनुसार पिछले साल 521 प्लॉट जोड़े थे। नदी किनारे, झोपड़ा सहित सड़क किनारे लगने वाली दुकानें इसमें शामिल नहीं हैं। इसके बाद यहां लगे निजी मेले से मामला सुर्खियों में आ गया था। इस बार नगर पालिका ने उक्त स्थान का मेले के लिए उपयोग करने को लेकर कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। इसके अलावा सरकारी उपक्रम सहित इस बार 660 प्लॉट नक्शे में जोड़े गए हैं। इसमें सरकारी उपक्रम की 24 दुकानें भी शामिल हैं। बता दें कि हर बार मेले में कर्मचारियों अथवा जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से मेला परिसर के कुछ चिन्हित स्थानों पर कब्जा करके बाद में मुनाफे का खेल करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में नगरपालिका का दावा है कि इस बार प्रक्रिया पारदर्शिता से होगी। ऐसे में आरोप व विवाद की गुंजाइश न के बराबर रहेगी। मेला ग्राउंड पर जेसीबी की मदद से जलभराव वाली जगह पर भराव डाला जा रहा है तथा मेला ग्राउंड को एक जैसा करके वहां व्यवस्थित साफ सफाई करवाई जाएगी। तो वहीं इस बार नगरपालिका द्वारा पूरी पारदर्शिता के तहत ही बंद लिफाफे में टेंडर बुलाएंगे। तो वहीं दुकानों की कालाबाजारी रोकने के लिए जुगाड़ वाले प्लॉटों को भी नक्शे में जोड़ा है ताकि दुकानों की कालाबाजारी भी रोकी जा सके। मेले की तैयारी अभी से हम लोगों ने चालू की है। अभी तैयारी हमारी प्राथमिक स्टेज में है। अभी मेले में भराव वराव का काम, समतलीकरण का काम चालू कर दिया गया है। मेला लगने में अभी 1.5 माह से अधिक का समय है, परंतु कार्यवाही हम लोगों ने अभी से चालू कर दी है। इस बार हम लोगों ने बंद लिफाफे में ऑफर बुलाए हैं निविदा के द्वारा। परिषद ने प्रस्ताव पास किया है और उसी प्रस्ताव के तहत ऑफर के माध्यम से इस बार हम लोग करेंगे। तो आशा है कि इस बार कम कालाबाजारी नहीं हो पाएगी। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मंदसौर कृषि उपज मंडी त्योहारों के चलते 3 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को खुली, जिसमें मंडी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। जहां बारिश का दौर जारी है और मंडी प्रशासन द्वारा किसानों द्वारा कृषि उपज मंडी में अपनी उपज को खुले में खाली कराया जा रहा है। मंदसौर कृषि उपज मंडी त्योहारों के चलते 3 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को खुली, जहां 3 दिन अवकाश के बाद खुलने वाली मंडी में आवक कम दिखाई दी। तो वहीं मंडी प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। आपको बता दें कि मानसून अभी भी जिले में चल रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश का दौर अचानक शुरू हो जाता है, किंतु मंदसौर कृषि उपज मंडी में अपनी उपज नीलामी के लिए आने वाले किसानों की उपज मंडी प्रशासन द्वारा खुले में ही खाली कराई जा रही है। अगर अचानक बारिश शुरू हो जाएगी तो किसान की उपज गीली हो सकती है, और अगर किसान की उपज बारिश के पानी से गीली हो जाएगी तो किसान को उसकी उपज के दाम भी पूरे नहीं मिलेंगे। इस मामले में जब मंडी कार्यालय जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा करके पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। सोमवार को गरुड़ जनपद के ग्राम देवरिया की ग्रामीण जिला पंचायत सदस्य रिकेश डबकरा को साथ लेकर अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एक ज्ञापन एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी को दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम में विगत 1 वर्ष से नालियों की साफ सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण नालियां कीचड़ से पूरी तरह भरकर कीचड़ का पूरा पानी सड़क पर आने लगा है। विगत दिनों भी महिलाओं ने साफ सफाई को लेकर पंचायत का घेराव किया था और आश्वासन के बाद महिलाएं मानी थी।
वर्तमान में सफाई को लेकर सरपंच से बात की तो सरपंच का कहना है कि ये रोड मेरा नहीं है, इसलिए यह रोड पीडब्ल्यूडी विभाग का है, तो रोड और नालियां पीडब्ल्यूडी विभाग ही साफ करेगा। ज्ञापन में आगे बताया कि गंदगी के सारे ग्रामीण परेशान हैं और गंदगी से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ज्ञापन देते समय ग्राम देवरिया के कई ग्रामीण उपस्थित थे। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है? यहाँ अभी ग्राम पंचायत देवरिया से सभी लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया था और ये लोग मिलने भी आए थे। पिछले 1 वर्ष से वहाँ पे नालियाँ जो है पूरे गांव की जाम पड़ी हुई है। बालोदा रोड की सबसे ज़्यादा मुख्यतः समस्या बालोदा रोड पे आ रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है और डेंगू और मलेरिया और अन्य बीमारियाँ जो है गाँव में धीरे धीरे लगातार फैलती जा रही, पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत से ग्रामीण जनों ने बात की तो उन्होंने कह दिया कि ये मेन रोड है और ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो इसकी नालियों की सफाई पीडब्ल्यूडी करेगी, जबकि जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राम पंचायत की होती है। और स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं अभी, स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत काम होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि वहाँ बीमारियाँ उत्पन्न ना हो, वो पूरा गाँव स्वच्छ नजर आए। लेकिन इस तारतम्य में जो है देवरिया ग्राम पंचायत किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर रही है और बार बार उनसे अनुरोध करने पर भी वो मनाही कर देते हैं। इसलिए आज हम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोड को एक ज्ञापन के रूप में हम लोग सब यहाँ शिकायत लेकर आए हैं। सभी ग्रामीण जन देवरिया के भी हमारे साथ में हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SPC इंडिया। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।